हेलो भाई। आपका चैनल पे स्वागत है। लर्न कोडिंग विद भाई। और मैं हूँ रोहित आज़ाद मलिक, @आज़ाद मलिक रोहित। ये आपके यूट्यूब का चैनल है, एड्रेस है भाई। ठीक है, आप चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए। तो ना भाई बेसिकली ना रिएक्ट की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, और भी HTML की भी हो गई है कंप्लीटेड ऑलमोस्ट। तो भी जावास्क्रिप्ट की भी हो गई है। चलो इसको बंद कर देते हैं भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक आज का पढ़ते हैं। तो भी ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभी नेक्स्ट जेएस सीखनी है। मेन चीज़ क्या है ना कि नेक्स्ट जेएस क्या है, हमें कहाँ से लर्न करनी चाहिए, क्या क्या हमें सीखना चाहिए, और इसको सीखने से पहले क्या क्या हमें आना चाहिए। तो ना कुछ उसकी, एक तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया आपको कि भी आपको क्या क्या होता है इसके अंदर, कहाँ यूज होते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो ना उसके अलावा भी कुछ एक नेक्स्ट वीडियो है, सिमिलर है उससे ही है भाई ये वीडियो। क्योंकि ना इसमें मैं कुछ ओवरव्यू वगैरह दूंगा, और मेनली कैसे हमें करना चाहिए। तो भी देखो, सबसे पहले तो क्या है, नोड जेएस है भाई। नोड जेएस आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है पड़ेगा भाई, अभी करंट वर्जन चल रहा है 18.14। और भाई नेक्स्ट जेएस हमें कहाँ रीड करनी चाहिए। नेक्स्ट जेएस पे आप गूगल पे सर्च मारोगे, आपको लाखों वेबसाइटें मिल जाएंगी, लाखों ब्लॉग्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पे आपको लाखों वीडियोस मिल जाएंगी। बट वही ना कि एकदम आपको एग्जांपल बताऊं कि भी हम ना 12th तक जब हम पढ़ाई करते थे, तो कॉमन क्या होता था, हमारी किताबें, हमारे पास सिलेबस होता था, किताब से होती थी, और सिलेबस हमारा आता था सीबीएसई बोर्ड से। सीबीएसई बोर्ड में पूरा सिलेबस अपनी वो किताब में छाप के हमें देती थी। और भी हमारे जो टीचर होते थे वो हमें वो ही पढ़ाते थे। और वो कहते थे, बेटा सीबीएसई की किताब पढ़ लो, इस किताब से बाहर कुछ नहीं आने वाला, यही आपका है पूरा पेपर, इसी को याद कर लो, इसको समझ लो। लेकिन उसके बावजूद बाजार में लाखों किताबें मौजूद थीं। ठीक है, लाखों गाइडें मौजूद, जिसको हम गाइड बोलते थे पहले ज़माने में, भाई मेरे टाइम पे तो गाइड बोलते थे। कुंजी मौजूद थी छोटी छोटी। वो बेसिकली करती क्या थी, सारा काम सीबीएसई से ही कॉपी पेस्ट करती थी, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती थी, नोट्स उसको देख के ही बनाती थी। तो भाई मेन काम भी उनका वही था। तो यहाँ पर भी ना, जैसे कि भाई मेरी जो नेक्स्ट जेएस है, नेक्स्ट जेएस की ना ऑफिशियल वेबसाइट है भाई, nextjs.org। ठीक है, आप विजिट करोगे next.js, इसने भी पूरा ब्रीफ में बता रखा है कि भी नेक्स्ट जेएस में क्या क्या होता है, कैसे आपको लर्न करनी चाहिए, कैसे आपका स्टेप्स है, कैसे आपको फॉलो करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी भाई इसके अंदर। ऐसा नहीं कि आपको इसके अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, एक बार मैं ये कहता हूँ कि अगर आप नेक्स्ट जेएस सीख रहे हो, तो भी नेक्स्ट जेएस सीखने से पहले आप एक बार ये वेबसाइट थ्रू कर लो, इसको एक बार रीड आउट कर लो। उसके बाद आप चाहे कोई भी दूसरा ब्लॉग देखो, कोई वीडियो देखो, ठीक है, वो आपको आसानी से और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस बेसिकली क्या है भाई, ठीक है, द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर द वेब। तो भाई ये एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट का, वेब एप्लीकेशन। ठीक है, यूज बाय सम वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी, ये सब भाई पिछला मैंने कवर कर दिया है, ये सारा है। अभी करंटली हमारी भाई नेक्स्ट जेएस 13 चल रही है। ठीक है, अगर मैं स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करता हूँ, हम स्टार्ट लर्निंग पे जाते हैं भाई। स्टार्टिंग में ही देखो, स्टार्टिंग से ये क्या कहता है हमें, ठीक है, एक बार वो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं नेक्स्ट जेएस का। उसके बाद हम स्टेप बाय थोड़ी सी ना वीडियो लंबी हो जाएगी, बट इसमें एक बार ये कवर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कह रहा है भाई कि यूज जेएस ये भाई हेल्प है, फिमिलर है भाई जावास्क्रिप्ट के साथ है, रिएक्ट है, रिलेटेड है वेब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के। ठीक है, बट ना ये कहता है बट जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट आर वेस्ट टॉपिक, कि भी जावास्क्रिप्ट ना आपका बहुत लार्ज टॉपिक है, रिएक्ट वगैरह का। हाउ डू यू वैन रियली लर्न नेक्स्ट जेएस, हाउ डू यू नाउ वैन यू आर रेडी टू लर्न जेएस। आपको भाई लर्न जेएस कब आपको पता चले कि मुझे अब लर्न जेएस नेक्स्ट करनी चाहिए, मुझे नेक्स्ट जेएस सीखनी चाहिए। तो अभी इसका स्टार्टिंग देख लेते हैं। वेलकम टू द नेक्स्ट जेएस फाउंडेशन कोर्स, द बिगिनर फ्रेंडली एग्जाम्पल लीड कोर्स विल गाइड यू थ्रू द प्री क्वाइस्टेज नॉलेज ऑफ नेक्स्ट जेएस।
यू विल बिल्डिंग ए सिंपल प्रोजेक्ट। हाँ भाई, आप एक सिंपल प्रोजेक्ट बना सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताएगा आपको ये। विद द जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन, आप जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन के साथ ही भाई सिंपल प्रोजेक्ट बना सकते हो, सिंगल पेज एप्लीकेशन भी बना सकते हो। और उसके बाद हम इसको माइग्रेट करेंगे रिएक्ट में एंड नेक्स्ट जेएस में। ठीक है भाई, ईच सॉल्यूशन बिल्ड ऑन द प्रीवियस वन, सो यू कैन चूज वेयर टू स्टार्ट डिपेंडेंसी ऑन द व्हाट यू ऑलरेडी नाउ। भाई आप ऑलरेडी नाउ क्या है, आपको ऑलरेडी क्या आना चाहिए भाई। ये जो ट्यूटोरियल है, जो नेक्स्ट जेएस कहता है कि आपको एचटीएमएल की नॉलेज होनी चाहिए, सीएसएस की, जावास्क्रिप्ट की, एंड नो नॉलेज ऑफ रिएक्ट। अगर आपकी रिएक्ट की नॉलेज नहीं है, इफ़ यू फेमिलियर विद द रिएक्ट, यू कैन स्किप द गेटिंग स्टार्ट विद नेक्स्ट जेएस एंड भाई क्रिएट योर फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप। तो अभी हम स्टार्टिंग से देखेंगे एक बार, ठीक है। स्टार्ट नाउ। अब ये कहता है नेक्स्ट जेएस ए फ्लेक्सिबल है भाई, यानी ना नेक्स्ट जेएस एक फ्लेक्सिबल को बोलते हैं भाई इंग्लिश में लचीला। नेक्स्ट जेएस लचीला एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। गिव यू बिल्डिंग ब्लॉक टू क्रिएट ए फास्ट वेब एप्लीकेशन, आपको एक ब्लॉक्स देता है कि आप अपनी वेब एप्लीकेशन को बना सको। बट what exactly do we means by this? Let's spend some time expanding on the React and Next.js are how they can help. तो अभी हम इसका कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और देखते हैं भी ये हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। अब भाई बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए एप्लीकेशन, भाई बिल्डिंग ठीक है भाई, एप्लीकेशन बनाता है बिल्डिंग ब्लॉक से। भाई क्या क्या बनाता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, वो थोड़ा सा और भी दिया हुआ है। जैसे कि यूज़र इंटरफेस है भाई, आपको एक ब्लॉक्स दे देगा, आप ब्लॉक से एप्लीकेशन बना लोगे। राउटिंग है भाई, इसके बाद कि भी यूज़र नेविगेट कर सकता है एक पेज से दूसरे पेज पे एप्लीकेशन पे। भैया आपको ये डाटा फैचिंग की सुविधा देता है कि आप इससे एपीआई के थ्रू डेटा फैच लेके आ सकते हो, डेटा मैनिपुलेट कर सकते हो। भाई ये रेंडरिंग भी देता है आपको कि भी आपको स्टैटिक रेंडर करना है या डायनेमिक कंटेंट रेंडर करना है। इंटीग्रेशन भाई आपको यास देता है, जैसे कि थर्ड पार्टी हमारी सर्विसेज होती हैं, लाइक सीएमएस होता है, ऑथेंटिकेशन होती है, पेमेंट होती है, एक्सेट्रा होता है। भाई सब आपको ना कनेक्ट करने की सर्विसेज भी देता है और आपको फेमिलियर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर यू डिप्लॉय, कि आप अपनी कहाँ डिप्लॉय कर रहे हो, आपका स्टोर क्या है, आपकी एप्लीकेशन का जो कोड है वो सर्वर लेस, सीडीएन, एज एक्सेट्रा, ये सब आपको प्रोवाइड करवाता है। परफॉर्मेंस मेन चीज़ होती है भाई हमारी, कि ना ये कि भी इसमें हम अपनी एप्लीकेशन को कैसे हम परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो सब आपको फैसिलिटी मिलती है। स्केबिलिटी, भाई आप अपनी एप्लीकेशन जो आपकी टीम है, डेटा है, ट्रैफिक ग्रो है, कैसे वो ग्रो करेगी और भी कैसे आप उसमें फेमिलियर काम कर सकते हो, सब आपको मिलेगा। डेवलपर एक्सपीरियंस, भाई आपकी टीम है, तो यूर टीम एक्सपीरियंस बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग यूर एप्लीकेशन। तो भाई इसमें एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, आप एक बार बनाओ, आपकी टीम ऑलरेडी इसको मेंटेन करेगी। ठीक है भाई, एक्सपीरियंस उसको मिलेगा ऑटोमेटिक, बहुत अच्छी चीज़ है मतलब ये भाई, ठीक है। फॉर ईच पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन यू विल नीड टू डिसाइड whether you will build a solution yourself or use another tool such as library and framework। बिल्कुल सही कह रहा भाई कि भी जो भी आपकी एप्लीकेशन है आप उसको बिल्ड करते हो, अपने हैंड पे सॉल्यूशन करते हो, लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क को चेक करते हो। अब भाई नेक्स्ट वही है कि भी ये रिएक्ट के ऊपर तो बनी हुई है, काम करती है, पर क्या है, पर अब हम यहाँ पूछते हैं भी अगर आपको रिएक्ट नहीं पता है तो भाई ये थोड़ा सा बता देते हैं भाई व्हाट इज़ रिएक्ट। रिएक्ट क्या, रिएक्ट ना भाई एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि यूज़र इंटरफेस बनाता है। बस जो यूज़र इंटरफेस होता है मीन्स भाई जो आपका एलिमेंट होता है ऑन द स्क्रीन पे आता है। जैसे कि आपका एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे एक आपका लोगो होगा, एड्रेस बार हो गया, नैव बार हो गई, आपकी फॉर्म हो गया आपकी, वो सब मतलब कि यूज़र इंटरफेस कैसे बनाएगा। बाय लाइब्रेरी मीन्स रिएक्ट प्रोवाइड हेल्पफुल फंक्शन टू बिल्ड यूआई, कि आप यूआई को ना फंक्शन जो प्रोवाइड करता है उससे आप बना सकते हो, बट लीव इट अप टू द डेवलपर वेयर टू यूज़ दोज फंक्शन इन देयर एप्लीकेशन। वही है भाई, डेवलपर को ही पता होता है कि भाई हमें कौन सा फंक्शन कहाँ यूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर अच्छा बनाने के लिए। पार्ट ऑफ रिएक्ट सक्सेस, इट दिस इज रिलेबिलिटी अनओपिनियनडेटेड अबाउट द अदर एस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग एप्लीकेशन। तो भी सारा इको सिस्टम आ गया, थर्ड पार्टी टूल एंड सॉल्यूशन, या आपकी थर्ड पार्टी यूज़ कर सकते हो इसमें। ऑल्सो मीन्स द बिल्डिंग कंप्लीट रिएक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ required some effort, developer need to spend time configure tool and reinventing solution for common application requirement। देखो भाई यहाँ पे रिएक्ट के अंदर ना भी डेवलपर को काफ़ी सारा टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसकी टूल के लिए, उसके इन्वायरमेंट के लिए, जो कि एक कॉमन एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो चीज़ें हैं भाई सारा।
अगर आप रिएक्ट में काम करते हो तो भी आपको देखो कुछ टाइम तो ना आपको स्पेंड करना पड़ेगा, किसमें आपका रिएक्ट का कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है, रिवेंटिंग करोगे, उसमें टूल करोगे, सॉल्यूशन ढूंढोगे, उसका भी एक जो एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट होता है वो भी सेट करोगे। अब भाई नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस क्या भाई? नेक्स्ट जेएस इज ए रिएक्ट फ्रेमवर्क, यानी कि रिएक्ट का फ्रेमवर्क है दैट गिव यू बिल्डिंग ब्लॉक टू क्रिएट ए वेब एप्लीकेशन। तो भी आपका एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको ना ब्लॉक्स प्रोवाइड करेगा। बाय फ्रेमवर्क वी मीन्स नेक्स्ट जेएस हैंडल द टूलिंग and configuration needed for React and provide additional structure, feature and optimize of your application। तो भाई यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट जेएस यूज़ करते हो ना, तो भाई फ्रेमवर्क का मतलब कि क्या होता है नेक्स्ट जेएस के हिसाब से, ये कह रहा है भाई जो आप रिएक्ट में टूल इस्तेमाल करते हो, कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी ज़रूरत पड़ती है रिएक्ट के लिए, और भी एडिशनल जो स्ट्रक्चर आप करते हो, जो फीचर होते हैं, और भाई जो आपकी ऐप की ऑप्टिमाइजेशन है, वो सारा काम आपका नेक्स्ट जेएस करता है। आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं, पूरा स्ट्रक्चर आपको बना कर देगा और आपकी एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करेगा। एक तरह से जो हमें रिक्वायरमेंट होते हैं ना कि भाई मैं रिएक्ट की फ्रेमवर्क वगैरह सेट करते हैं कुछ, मतलब कि उसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें ना नेक्स्ट जेएस देगा आपको। देखो चलो हम आगे देखते हैं। जैसे क्लाइंट साइड आ गया हमारा, इसने एक सैंपल दिया है क्लाइंट साइड, ये आपकी वेबसाइट है, और भाई ये नेक्स्ट जेएस है, नेक्स्ट जेएस है, और भाई ये सर्वर साइड लेके आता है। सर्वर साइड बेसिकली क्या होता है ना भाई कि आपका ना एसईओ के लिए बेनिफिट होता है, वो आगे चल के पॉइंट भी आएगा, वो आगे कवर करेंगे हम। भाई नेक्स्ट जेएस में क्या है, यूआई विद रिएक्ट। जो आपका यूआई है ना वो सर्वर साइड से ही जनरेट करके क्लाइंट हैंड पे भी आएगा और सर्वर साइड से भी। सीएसआर क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी होता है, ये एसएसआर सर्वर साइड भी, एसएसजी भी भाई, ठीक है। और ये राउटिंग भी देता है इन बिल्ड, आपको कोई एक्सटर्नल एपीआई या कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इन बिल्ड राउटिंग है इसके अंदर, फोल्डर स्ट्रक्चर काम करता है। डाटा फैचिंग, तो भी डाटा फैचिंग आप इसमें क्लाइंट हैंड पे भी कर सकते हो, और सर्वर हैंड पे भी आप एपीआई से डाटा फैच करके पेज बना के और वो आप प्रिंट करा सकते हो एज ए डोम में। और भी फेवरेट टूल्स में आ गए, ठीक है, जैसे डाटाबेस हो गया, सीएमएस, ई कॉमर्स, ऑथेंटिकेशन एक्सेट्रा। तो भाई यू कैन यूज़ रिएक्ट टू बिल्ड यूर यूआई, भाई अपना यूआई बना सकते हो। इंक्रीमेंटली अडोप्ट नेक्स्ट जेएस फीचर टू सोल्व कॉमन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, भाई आपकी जो कॉमन एक जो फीचर होते हैं उसको सोल्व करता है और एप्लीकेशन जो कॉमन रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करता है। जैसे आपकी राउटिंग आ गई, डाटा फैचिंग, इंटीग्रेशन, ऑल वाइल इम्प्रूविंग द डेवलपर एंड यूज़र एक्सपीरियंस को। वट एवर यू आर इंडिविजुअल डेवलपर और पार्ट ऑफ ए लार्ज टीम, यू कैन leverage रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस टू बिल्ड फुल्ली इंटरेक्टिव, हाईली डायनेमिक एंड परफॉर्मेंट वेब एप्लीकेशन भाई, ठीक है भाई। अब अगला हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है देखो, रेंडरिंग यूज़र इंटरफेस। मान लो एक रेंडरिंग यूज़र इंटरफेस क्या होता है, कैसे रेंडर करते हैं भाई, थोड़ा सा एक कॉमन एग्जांपल है ये, जो कि एचटीएमएल वाले भी देख सकते हैं और भाई हमें भी देखना चाहिए एक बार। जैसे कि भाई एक यूज़र है, वैन ए यूज़र विजिट ए वेब पेज, ठीक है भाई, जैसे मैंने एक वेब पेज को विजिट किया तो जो सर्वर है वो रिटर्न करता है जो एचटीएमएल, किसको, ब्राउज़र को, लुक लाइक दिस। जैसे कि भाई ये आप देख रहे हो HTML आ रहा है, बॉडी डिव H5 मीट कंटेंट आ गए, पूरा 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 मेरा ना HTML रेंडर करता है, कौन, सर्वर, और ये मेरा ब्राउज़र पे रेंडर हो जाता है यहाँ पे। अब उसके बाद भाई डोम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये आपको पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, एज ए ऑब्जेक्ट ही होता है भाई, ये कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि HTML आ गया हमारा, ऊपर टॉप पे क्या देखो हमारा एलिमेंट HTML है, HTML के अंदर हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर डिव है, और डिव के अंदर इसके सिमिलर सिमिलर चाइल्ड है, क्या है, H5 है, H1 है, UL आ गया। अब UL के भी भाई 3 चाइल्ड आ गए यहाँ पे। तो ये आपका बेसिकली डोम है और ये आपका HTML रेंडर होके आ रहा है, ये सारी चीज़ें। ब्राउज़र रीड द HTML एंड कॉन्ट्रैक्ट द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो भाई ब्राउज़र जो आपका है वो HTML को रीड करता है। उसके बाद भाई सेम वो बताया गया है कि भाई डोम क्या होता है, भाई डोम होता है कि वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता हो HTML एलिमेंट, जो आपके HTML एलिमेंट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एज ए ऑब्जेक्ट, डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इट्स एज ए ब्रिज बिटवीन यूर कोड एंड यूजर इंटरफेस एंड हैज़ ए लाइक ट्री स्ट्रक्चर विद पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पे भी दिखा रखा पूरा एग्जाम्पल के तौर पर, ये आपका डोम है,
कोई आपसे पूछने लग जाए डोम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, कैसे काम करता है, और भी ये हमारा यूआई है। डोम ही आपका एज ए HTML में जनरेट हो गया, ये आपका पूरा प्रॉपर यूआई बन गया और ये आपका डोम है। यू कैन यूज़ डोम मेथड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावास्क्रिप्ट। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई, मैनिपुलेट कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट से। लिसन टू द यूज़र इवेंट, हाँ भाई, हम यूज़र का इवेंट भी लिसन कर सकते हैं। कैसे? सेलेक्टिंग, एडिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग स्पेसिफिक एलिमेंट इन द यूज़र इंटरफेस। DOM manipulation allow you to not only target specific element but also change their style and content। ठीक है भाई, हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट एंड डोम मेथड इन नेक्स्ट सेक्शन। अब भाई यहाँ पर ना एक क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों के लिए भी, ठीक है, आपको ये बता दो भाई। यू कैन अपडेट द पेज कंटेंट बाय मैनिपुलेटिंग द डोम। क्या आप अपने पेज का कंटेंट चेंज कर सकते हो बाय द मैनिपुलेटिंग डोम? आप डोम को मैनिपुलेट कर दो तो क्या आपके पेज का जो कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा? बताओ भाई, यस या हाँ। हाँ भाई, इसका ट्रू लगाते हैं हम। ठीक है, देखते हैं ट्रू ठीक है या गलत है। ट्रू यानी कि हाँ भाई, आप कह रहे हो। यस, सबमिट कर दिया। यस, गुड जॉब। देखो भाई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है? अपडेटिंग यूआई जावास्क्रिप्ट एंड डोम मेथड्स। ठीक है, अब हम ना भाई एक हम विजुअल स्टूडियो भी ओपन कर लेते हैं साथ के साथ में आपके। देखो, विजुअल स्टूडियो कोड हैं, इसका मेनली देखो भाई क्या है। जो मान लो अपडेटिंग है एक आपका, ठीक है, ये कह रहा है अपडेटिंग द यूआई विद जावास्क्रिप्ट एंड डोम एलिमेंट। तो ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, लेट्स सी भाई, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा एक एच टैग है प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, जैसे हमारी इंडेक्स फाइल है। चलो हम ये ना इंडेक्स फाइल बना लेते हैं अपने साथ में। ये कह रहा है कि मान लो आपकी एक फ़ाइल है इंडेक्स से। अगर मैं यहाँ पे एक अपना रिएक्ट फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको हम बंद कर देते हैं, एक नया फोल्डर बना देते हैं हम। कहाँ पे? HTML5 में ही मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ भाई। यहाँ पे ना देखो, क्या बना देता हूँ भाई मैं, रोहित डॉट एच टी एम एल। और भाई हाँ, मैंने HTML5 का बॉयलर प्लेट ले लिया और इसमें क्या कह रहा है कि मान लो आपकी एक बॉडी है, एक डिव है। ठीक है, ये आपकी बॉडी आ गई, ये आपका डिव आ गया और इसको बंद किया और इस फाइल को मैं ओपन, इसको पहले ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है और इसको यहीं पर ही प्ले करा देते हैं। अभी तो ब्लैंक आ रहा है। ठीक है भाई, इसको ही बंद कर देते हैं, इसको ही बंद कर देते हैं, अपने इसमें चलते हैं और इसको हम साइड में कर देते हैं। ठीक है, मेरा ब्लैंक आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप। भाई मान लो आपका एक डिव है, ठीक है, यूनिक है, आपने कुछ को कोई आईडी लगा दी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये अपनी डिव को ना यहाँ पे आईडी डिफाइन कर देते हैं हम। डिव आईडी, क्या? मेरी ऐप। आप कोई भी आईडी डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है यही हो। रुको, बॉडी हमारी डबल आ गई यहाँ पे। ठीक है भाई, अब ठीक हो गया हमारा। क्या है? मेरी सिंपल एक डिव आईडी है ब्लैंक, उसमें कुछ नहीं है। उसमें क्या करना मुझे? राइट ए जावास्क्रिप्ट फाइल स्क्रिप्ट टैग। ठीक है भाई, एक हमने स्क्रिप्ट टैग लगा देते हैं इसके नीचे, डिव आईडी के नीचे। ये हमारा स्क्रिप्ट टैग हो गया। अब क्या कह रहा है? इनसाइड स्क्रिप्ट टैग के अंदर डोम मेथड, यू कैन यूज ए डोम मेथड गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो भाई गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होता है आप लोगों को पता ही है कि कोई भी हमें जो डिव की आईडी होती है, जो क्लास होती, मतलब गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब होता है जो आपकी आईडी है उसको एक्सेस करते हैं हम। कैसे? लाइक दिस भाई। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको एक्सेस कर लिया। कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐप, यानी कि ये जो डिव है इसकी जो आईडी आ गई, ये मैंने एक्सेस कर ली और ऐप मेरे वेरिएबल के अंदर आ गया। अब मैं इसको ना मैनिपुलेट कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू। कैसे मैनिपुलेट करना है? उसके बाद इसने क्या किया भाई, ठीक है भाई, एलिमेंट आईडी आ गई, आप ना एक H1 बना लो हेडर। तो हम वो हेडर कैसे बनाते हैं भाई? ये रहा कॉन्स्ट हेडर। मैंने एक वेरिएबल ले लिया हेडर नाम से और उसको मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1, यानी कि ये मेरा H1 क्रिएट कर देगा। ठीक है भाई, H1 क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट एक टेक्स्ट करना है भाई इसके अंदर। अब क्या टेक्स्ट क्रिएट करें हम? कॉन्स्ट जो था मेरा हेडर कंटेंट, जो मैंने एक वेरिएबल बनाया हेडर कंटेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, ये भी प्योर जावास्क्रिप्ट है, मेरी प्योर जावास्क्रिप्ट का नोड है ये। ठीक है भाई, क्रिएट टेक्स्ट नोड, इसमें मैंने क्या किया, डेवलप प्रीव्यू शिप। अगर मैं इसको हटा के भाई, ठीक है, यहाँ मैं डाल दूँ
रोहित आज़ाद, ठीक है भाई, ये डाल देना, रोहित आज़ाद मलिक डाल देते हैं भाई, सिंपल सा। सेव किया मैंने इसको। अपेंड, अब ये क्या कह रहा है कि जो आपका हेडर है, जो आपने H1 बनाया है, उसमें आप इस कंटेंट को अपेंड कर दो। यानी कि जो मैंने हेडर बनाया था ना, ये क्या किया था यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1 टैग। H1 टैग के मैंने क्या किया, हेडर कंटेंट बनाया, क्रिएट टेक्स्ट नोड। इसको हम एक लाइन में ले लेते हैं यहाँ पे। ये लो भाई, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे वर्ड रैप कर लेते हैं। इस हेडर के अंदर जो मेरा H1 टैग बना है वो अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड क्या होता है कि इसके अंदर जैसे हमारा इसके लिए जो चाइल्ड होता है, जो ये हेडर कंटेंट है, जो ये जनरेट हुआ टेक्स्ट, वो अपेंड करा दो। वो ये अपेंड हो गया H1 के अंदर। अब क्या किया मैंने, देखो, ठीक है। अपेंड के बाद जो मेरा ऐप था, ऐप क्या था मेरा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये आईडी ब्लैंक। इसके अंदर मैंने अपेंड चाइल्ड करा लिया, किसको, हेडर को। हेडर मेरा क्या है, ये वाला हेडर। हेडर मेरा H1 है, H1 के अंदर मैंने कंटेंट कर दिया रोहित आज़ाद मलिक, और भाई ये शिप का आइकन अपेंड करा दिया, सेव किया मैंने। अब इसके बाद चलते हैं भाई ब्राउज़र पे, देखते हैं। देखो आ गया ना, ये देखो, रोहित आज़ाद मलिक शिप छू। पता नहीं भाई क्या है ये शिप छू, ठीक है, वैसे भी अच्छा लग रहा है। तो भाई ये कैसे आया, देखो, सिंपल HTML के साथ। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ बस भाई, अब आप लोगों को अच्छा दिख रहा होगा। मैंने क्या किया, सिंपल है भाई, देखो मेरी DYD ऐप, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, जावास्क्रिप्ट यूज की, एक कॉन्स्ट, इसको मैंने एक्सेस कर लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से। एक मैंने हेडर बना लिया H1 टैग, और भी एक मैंने टेक्स्ट डायल कर दिया, सॉरी टेक्स्ट बना दिया, और भाई हेडर के अंदर अपेंड चाइल्ड करा दिया, और ऐप के अंदर मैंने हेडर को अपेंड करा दिया। सिंपल सी बात है, ये सारा आ गया, ठीक है भाई। ये कह रहा है, अब ये कह रहा है कि आप देखोगे डोम में, आपको मिल जाएगा ऐसे। मैं दिखाता हूँ, देखो, मैं अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ भाई, मुझे डोम चेक करना अपना, ठीक है। देखो ये कह रहा है देखने के लिए, देखो आप, मेरा बॉडी आ गया, बॉडी के अंदर DYD आ गया, और भाई H1 आ गया, और डी आ गया, ठीक है। ये आपका डोम आ गया। बट अगर मैं इसका प्योर देखूँ तो भाई व्यू सोर्स में जाके, यहाँ क्या दिखा रहा है मेरे को, यहाँ ये दिखा रहा है कि आपका DYD ऐप ब्लैंक है, और नीचे स्क्रिप्ट टैग है। यहाँ मेरा ये ब्लैंक दिखा रहा है, देखो, DYD ऐप, ठीक है। ये मेरा डोम को मैनिपुलेट कर रहा है एज ए जावास्क्रिप्ट के थ्रू। कब, जब ब्राउज़र पे मेरे पास HTML आया, HTML आ गया, और जावास्क्रिप्ट फाइल भी लोड होगी, उसमें जो कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट होके मैंने मैनिपुलेट कर दिया डोम को। और जैसे ही मैंने डोम को मैनिपुलेट किया तो क्या हुआ, जो मेरा UI इंटरफेस है वो चेंज हो गया। यानी कि अगर आप डोम को मैनिपुलेट करते हो थ्रू किसी लैंग्वेज के थ्रू, तो आपका यूज़र इंटरफेस भी मैनिपुलेट होगा। तो ये चीज़ें आई होप क्लियर होगी भाई आपकी। सेम यहाँ दिखा रहा है, देखो सोर्स कोड में सिंपल दिखा रहा है, दिस इज़ बिकॉज द HTML रिप्रेजेंट इनिशियल पेज कंटेंट। ये आपका इनिशियल पेज कंटेंट है। और भाई वेन एवर द डोम रिप्रेजेंट द अपडेटेड पेज कंटेंट विच वाज चेंज बाय द जावास्क्रिप्ट कोड यू राइट। बिल्कुल भाई, डोम हमने अपडेट कर दिया, जो हमने जावास्क्रिप्ट लिखी थी उसके अकॉर्डिंग। अब भाई नेक्स्ट इसने ना एक चीज़ और दिखाई, देखो यहाँ पे, इसने क्या किया, सेम वही जो हमने कोड लिखा था, ठीक है भाई। अब उसके बाद देखो क्या कहता है, ये यहाँ पे ना एक चीज़ और आती है, आपसे ना इंटरव्यू में भी कोई भी पूछ सकता है। विच द अप्रोच डेवलपर स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू टेल द कंप्यूटर हाउ इट शुड बी थिंग, बट वुड नॉट बी नाइस टू डिस्क्राइब व्हाट यू वांट टू शो एंड लेट द कंप्यूटर फिगर आउट हाउ टू अपडेट द डोम। ठीक है भाई। एक हमारे पास आती है भाई यहाँ पे इम्परेटिव विथ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। अब भाई ये ना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, इम्परेटिव विथ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग ये क्या होती है। ठीक है, इसका बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे अभी हमारा जो हमने कोड ऊपर लिखा ना, अभी कौन सा कोड, जो एक्चुअल हमने ये कोड लिखा, ये क्या है आपका, इसी को बोलते हैं इम्परेटिव प्रोग्रामिंग। ये भाई आपकी इम्परेटिव प्रोग्रामिंग, यानी कि स्टेप बाय स्टेप बताना कि आपका पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है। ठीक है। और भाई डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, डिक्लेरेटिव प्रोग्राम ये होती है
कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ लिखा और उस चीज़ उस चीज़ के पीछे जो भी चीज़ें ऑलरेडी डिफाइन है वो ऑटोमेटिक चलती रहेंगी। जैसे कि भाई यहाँ पे जो अभी हमने वर्ड लिखा, ठीक है, वो क्या था, इम्परेटिव प्रोग्रामिंग, लाइक गिव यू स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑन द, जैसे कि भाई लास्ट यहाँ पे एग्जाम्पल रखे ने, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या है। यहाँ पे इस ना ये देखो, यहाँ पे सिंपल कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर मैं एक पिज़्ज़ा से समझाऊँ आपको कि भी मान लो आपको एक पिज़्ज़ा लेना है और आप भाई मैकडोनल्ड गए या भाई कहीं पर भी गए यार, लो आपकी लोकल शॉप है, आपने वहाँ बोला कि भाई मुझे ना पिज़्ज़ा देना है, मुझे आप पिज़्ज़ा दे दो। और अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप बताओ कि भाई पिज़्ज़ा में आपने ऐसे ऐसे करके बनाना है, ऐसे ऐसे डालना है, तो वो इम्परेटिव प्रोग्रामिंग होगी। और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या होगी कि आपने बिना कुछ उसको बोले बोल दिया कि भाई मुझे पिज़्ज़ा दे दो, बात ख़त्म। अब पिज़्ज़ा के अंदर क्या क्या डलेगा वो सब अपने आप ही डाल के आपको पिज़्ज़ा बना कर दे देगा, ख़त्म। अब भाई रिएक्ट क्या है, रिएक्ट हमारी एक डिक्लेरेटिव यूआई लाइब्रेरी है। यानी कि एज ए डेवलपर यू कैन टेल रिएक्ट व्हाट यू वांट टू हैपन टू यूजर इंटरफेस एंड रिएक्ट विल फिगर आउट द स्टेप टू हाउ टू अपडेट द डोम ऑन योर बिहाफ। भैया आपने रिएक्ट यूज कर रहे हो, लाइब्रेरी यूज कर ली, उसके ब्रिक्स उठा लिए, यूज़र इंटरफेस बना दिया, तो भी रिएक्ट को पता है कि भी रिएक्ट ने आपके डोम को अपडेट करना है आपके बिहाफ पे, और भी वो उस पूरा सेक्शन चेंज करना है। ये भाई अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव भाई कौन सी स्टेटमेंट है जो नीचे लिखा गया है। नीचे क्या लिखा है, क्वाइंट द डाउन रोल द डज एंड टोमेटो सॉस ऐड चीज ऐड हम ऐड पाइनएप्पल टेक एट 200 डिग्री क्लेंसम इन ए स्टोन ओवर ऑन। और एक भाई हवाइन पिज़्ज़ा प्लीज़। दोनों में से कौन सी हमारी डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है, नंबर ए या नंबर बी। तो भाई ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, आप बताओ भाई, मैं चूज़ करता हूँ बी। ठीक है, देखते हैं भाई ये बी ठीक है या नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग यही है कि हमने बोला भी आप पिज़्ज़ा दे दो, उसने मुझे पिज़्ज़ा दे दिया। या मैं उसको बोलूँ भाई आप ये थोड़ा चीज़ डालो, रोल करो, टोमेटो करो, 200 डिग्री पे उबालो, उसके बाद स्टोन करो, ये मुझे दो, वो इम्परेटिव प्रोग्रामिंग है। सबमिट। चलो भाई तुक्का ठीक बैठ गया मेरा, ये भाई वो इम्परेटिव प्रोग्रामिंग है। ठीक है, ये चीज़ें देखो आपको क्लियर होगी अब। इम्परेटिव विथ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। अब भाई नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट देखते हैं हम, गेटिंग स्टार्ट विद रिएक्ट। रिएक्ट आप लोगों को पता ही है, अगर नहीं पता तो चलो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। रिएक्ट जो आपका प्रोजेक्ट है भाई, आपका लोड करते हो दो स्क्रिप्ट एक्सटर्नल वेबसाइट, यहाँ पे खोल दिया गया unpackage.com से। रिएक्ट क्या, अभी रिएक्ट ना दो चीज़ें यहाँ पे लाइब्रेरी, रिएक्ट इज़ द कोर रिएक्ट लाइब्रेरी, जो आपकी रिएक्ट की वो कोर लाइब्रेरी रिएक्ट। एंड नेक्स्ट आपकी डिपेंडेंसी आती है रिएक्ट डोम। अभी रिएक्ट डोम बेसिकली क्या है, जो भी हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ाया ना यहाँ पे, वही चीज़ है। प्रोवाइड डोम स्पेसिफिक मेथड दैट इनेबल यू टू यूज रिएक्ट विद द डोम। ठीक है भाई, इसने क्या किया, दो दी है, हम इन दोनों को स्क्रिप्ट को उठा के अपने पेज पे लगा लेते हैं। देखो कितना सिंपल तरीका है हैं। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ पे स्क्रिप्ट को, भाई मुझे स्क्रिप्ट को नहीं चाहिए, कमेंट कर दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे नीचे कॉल कर लेता हूँ मैं। ठीक है, कॉल हो गया मेरा। अब क्या है देखो, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही कॉन्स्ट टैब डॉकुलरम गेट एलिमेंट बाय आईडी। कॉन्स्ट मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसको वापस कर लेते हैं भाई, और ये हटा देते हैं, बस सिंपल सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, हमने ऐप था कौन सी, ये आईडी सेम ले ली यहाँ पे। अब उसके बाद डायरेक्टली मैन्युपुलेट द डोम विद प्लेन जावास्क्रिप्ट। ठीक है भाई, आपने देखा कि हम डायरेक्टली कैसे मैन्युपुलेट करते थे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। यू कैन यूज़ द रिएक्ट डोम रेंडर। आपने जहाँ पे रिएक्ट डोम दिया ना, भाई रिएक्ट डोम रेंडर यूज़ करेंगे हम, मेथड फ्रॉम द रिएक्ट डोम के साथ, जो कि आपका भाई जैसे H1 था, टाइटल था, वही हम यूज करेंगे। कैसे, ये रहा। अब ये जो रिएक्ट जो डोम है वो कहाँ से मिला मेरे को, ये रिएक्ट डोम जो मेरी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हुई है, सॉरी जो मैंने लाइब्रेरी यूज करी, लाइब्रेरी भाई सॉरी, रिएक्ट डैम्बर। अब यहाँ पे चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, रोहित आज़ाद मलिक। तो क्या ये काम करेगा, बताओ भाई, मुझे भी नहीं पता काम करेगा नहीं करेगा, देखते हैं क्या कहता है ये। ठीक है, ब्राउज़र पर जाते हैं हम, और भाई इसको रिलोड कर देते हैं।
भाई नहीं आया, कोई एरर आया मेरे पास कंसोल में ने। क्या आया देखो, सिंटैक्स एरर आ गया यहाँ पे, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन। भाई ये डायरेक्ट रिएक्ट थोड़ा ना यूज करेगा आपका ब्राउज़र। आपने रिएक्ट डोम इंस्टॉल कर लिया है, वो आप यूज कर रहे हो, तो ये ना इसको एरर दिखा रहा है, ये देखो ये वाला। ऐसे आप यूज़ नहीं कर सकते भाई, यहाँ पे ये ना रोंग बता रहा है इसको। ठीक है, जो जो हमारा रेंडर करेगा ना, देखो क्या डिफाइन कर रखा है इसने यहाँ पे, सिंटैक्स एरर आएगा बिकॉज दिस इज बिकॉज H1 इज़ नॉट ए वैलिड जावास्क्रिप्ट। हमारी भाई ये वैलिड जावास्क्रिप्ट थोड़ी ना है जो हम यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं। भले ही हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं, रिएक्ट डोम डॉट रेंडर यूज किया हमने फंक्शन, बट इसके अंदर भी ना जो आपकी जावास्क्रिप्ट है वो भी किसी न किसी तरीके से फॉर्म में वैलिड होनी चाहिए, तब आप यूज कर पाओगे। अब उसके लिए क्या आता है भाई रिएक्ट में हमारा, यस दिस पीस ऑफ कोड इज JSX। अगर मुझे JSX यूज करना हो तो, अब भाई JSX क्या है आप बोलोगे, भाई JSX इज ए सिंटैक्स है, एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट, जो आपके अलो करता है, ये आपको बोलता है कि आप ना जैसे आप UI लिखते हो वैसे आप लिख दो, मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा जावास्क्रिप्ट में, मैं यूज कर लूँगा, आप कोई टेंशन मत लो। ठीक है, और उसके बाद क्या भाई, नाइस थिंग अबाउट JSX दैट अपीयर फ्रॉम द फेयरिंग 3 JSX रूल, यू डोंट नीड टू लर्न न्यू सिंबल और सिंटैक्स आउटसाइड HTML एंड जावास्क्रिप्ट। ब्राउज़र डोंट अंडरस्टैंड द JX। अब भाई JSX जो है ब्राउज़र उसको नहीं समझ पाता कि भाई क्या है, तो मुझे क्या पता, क्या मुझे जावास्क्रिप्ट चाहिए, तो भाई जावास्क्रिप्ट आउट ऑफ द बॉक्स है। ठीक है, यू विल नीड ए जावास्क्रिप्ट कंपाइलर, फिर भाई हमें एक कंपाइलर चाहिए होता है सच एज बैबल वाला। भाई बैबल क्या करेगा, आपका JSX कोड को कन्वर्ट कर देगा रेगुलर जावास्क्रिप्ट में। रिएक्ट आप यूज कर रहे हो, बट रिएक्ट में आप डायरेक्ट फेमिलियर नहीं हो, आपको बहुत सारा कोड राइट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने बोला भाई JSX लाइब्रेरी आप वो यूज़ कर लो। ठीक है भाई, मैं यूज़ कर लूँगा JSX, लेकिन JSX को डायरेक्ट ब्राउज़र नहीं समझता, तो JSX को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैबल। बैबल क्या करता है, आपका JSX कोड हो ना जो रेगुलर हमारी जावास्क्रिप्ट है उसमें ट्रांसफर कर देगा। अब भाई बैबल क्या होता है, ऐड बैबल यूर प्रोजेक्ट कॉपी एंड पेस्ट फॉलोइंग स्क्रिप्ट। चलो भाई हम बैबल भी इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे भी, है सॉरी बैबल की जो हमारी लाइब्रेरी है उसको करा लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या कहता है, यू नीड टू इन्फॉर्म बैबल व्हाट कोड टू ट्रांसफर बाय चेंजिंग द स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट एंड JSX। तो यानी कि ना हमें बताना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर हम बैबल स्क्रिप्ट तो लगा दियो और हम उसको JSX यूज करेंगे। कैसे बताना पड़ेगा, देखो ये स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट JSX है, और यहाँ हमने क्या यूज़ कर रखा है, जावास्क्रिप्ट। भाई जावास्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है JSX आएगा, JSX, मुझे यहाँ पे JSX यूज करना है। अब इसके अंदर सेम वही है, कुछ नहीं करना हमें, रेंडर कोड सेव किया मैंने फाइल को। अब चेक करेंगे ब्राउज़र पे क्या आता है, देखो चल गया आपका, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी ऐप चल गई है। यहाँ पर आपको ना 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी भाई। एक तो रिएक्ट हो गया हमारा, एक आपका रिएक्ट डोम हो गया, और एक JSX हो गया, एक बैबल हो गया। ठीक है भाई, सिंपल है भाई। अब भाई नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, हम देखते हैं क्या कहता है, यू कैन रन यूर कोड ब्राउजर कन्फर्म इज वर्किंग करेक्टली, यस भाई। अब देखो ये क्या कह रहा है, कंपेयरिंग द डिक्लेरेटिव रिएक्ट कोड यू जस्ट राइट। अब भाई जो हमने एक कोड लिखा ना यहाँ पे देखो ये वाला, ये हमारा डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है। कैसे, मैंने डायरेक्ट इसमें H1 टैग डाल दिया, टेक्स्ट डाल दिया, और ऐप के अंदर रेंडर करा दिया। यानी कि रिएक्ट जो है ना, रिएक्ट डोम का मेथड है डॉट रेंडर। अब इस मेथड क्या है, जैसे फंक्शन कॉल करते हैं भाई, ये ब्रैकेट आते हैं, इसके अंदर मैंने क्या किया, पहले तो मैंने JSX दे दिया इसको। JSX देने के बाद मैंने क्या बोला कि मेरी ऐप के अंदर इसको डाल दे, अपेंड करा दे, और ऐप मेरी क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ऐप ID। तो भाई ये चीज़ें हैं यहाँ पे देखो। अब भाई नेक्स्ट ये कहता है, ये तो आपकी डिक्लेरेटिव होगी, बट अगर मेरे को उसको इम्पेरेटिव जावास्क्रिप्ट में करना हो तो जो हमने पुराना सेशन में किया था वो इसने दिखा दिया भाई। आप H1 टैग बनाओगे, टेक्स्ट नोड बनाओगे, उसके बाद आप उसको अपेंड करा दोगे H1 में, और फिर आप H1 को अपेंड करा दोगे आपके हेडर में, ऐप डॉट अपेंड डॉट चाइल्ड। तो ये चीज़ें हैं भाई। अब भाई उसके बाद आता है लॉट ऑफ रिस्पेक्टिव कोड। ठीक है भाई, बतेरे कोड मिल जाएंगे आपको,
अब देखो भाई एक क्वेश्चन आता है फिर से भाई, अगर आपने क्लियर वीडियो देखी है, ध्यान से सुना है, तो इसका आंसर आप बताओ क्या हो सकता है। ये पूछ क्या रहा है, वाई डू यू नीड कंपाइलर यूर रिएक्ट कोड। भाई आपको जो कंपाइलर हमने यूज किया ना बेबल, क्यों ज़रूरत पड़ती है भाई हमें उसकी, रिएक्ट कोड को कंपाइल करने के लिए। वाई डू यू नीड टू कंपाइलर यूर रिएक्ट कोड, आपका जो रिएक्ट कोड है उसको कंपाइलर। ऑप्शन क्या क्या भाई, रिएक्ट यूज ए न्यू वर्जन ऑफ HTML दैट्स टू एडवांस फॉर करंट यूजर। नहीं भाई मुझे समझ में नहीं आया ये। रिएक्ट यूज JSX विच नीड टू कंपाइलर इनटू जावास्क्रिप्ट, कि भाई रिएक्ट ना JSX से यूज करता है और उसको कंपाइल करने के लिए किसमें, जावास्क्रिप्ट में। रिएक्ट डज नॉट नाउ हाउ टू अपडेट द डोम सो इट्स नीड ए कंपाइलर टू डू इट। भाई बी आंसर लग रहा है मेरे को तो इसका। बाकी देखते हैं बी मैंने सही चूज किया गलत चूज किया। ओके भाई सबमिट करके देखते हैं। गुड, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अच्छा आंसर आ गया। अब भाई नेक्स्ट पे चलते हैं हम। आप लोगों को लग रहा होगा भाई कि ये थोड़ा बोरिंग है, तो भाई बोरिंग तो नहीं है यार, थोड़ा सा ना भाई देख लेना यार। इसके बाद भाई देखो क्या है, फ्रॉम जावास्क्रिप्ट टू रिएक्ट। आपने जावास्क्रिप्ट भी देखा, रिएक्ट है भाई। अब रिएक्ट हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है भाई, रिएक्ट तो अगर आप सीख गए होगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहे हैं जावास्क्रिप्ट फॉर रिएक्ट, कि आपको जावास्क्रिप्ट कितनी आनी चाहिए रिएक्ट सीखने के लिए। भाई आजकल ज़रूरी नहीं है कि मान लो आप शुरू से ही आप उठे यार सुबह सुबह कि यार मेरे को तो आज ना रिएक्ट सीखनी है, तो भाई डायरेक्ट आप रिएक्ट नहीं सीख सकते ना, आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। क्या आना चाहिए, वाइल यू कैन लर्न जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट एट द सेम टाइम। बिल्कुल भाई, अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो आप दोनों एक साथ सीख सकते हो। फिमिलर विद जावास्क्रिप्ट यू कैन मेक प्रोसेस ऑफ लर्निंग रिएक्ट ईजियर। In the next section, you will be introduced to some more core concept of React Form as a JavaScript perspective. Here, summary of the JavaScript topic you will be mentioned. जैसे कि भाई आपको ना फंक्शन पता होना चाहिए, एरो फंक्शन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे, एरे क्या होते हैं, एरे मेथड्स क्या होते हैं, डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, टेम्पलेट लिटरेटल क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, EX मॉड्यूल एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सिंटैक्स क्या होते हैं। तो अब इन सब के ऊपर ही मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार ना जावास्क्रिप्ट की मेरी प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। तो यही है भाई। अभी नीचे क्या कहता है भाई, नेक्स्ट जेस हमारा, वाइल दिस कोर्स डज नॉट ड्राइव इन टू जावास्क्रिप्ट इज गुड प्रैक्टिस टू स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट, बट इफ़ यू डोंट फील proficient in JavaScript yet, don't let the hinder from your starting to build with React। भाई कोई नहीं, सब आ जाएगा, करते रहो, ठीक है, स्किल अपने आप इंप्रूव होती रहेगी। जब तक आप कोड करते रहोगे ना भाई, जब जैसे जैसे आप कोड करोगे वैसे वैसे आपकी स्किल इंप्रूव होएगी। ना तो ब्लॉग्स पढ़ने से स्किल इंप्रूव होती है, ठीक है, और ना ही वीडियो देखने से इंप्रूव होती है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप वीडियो देख रहे हो तो आपको नेक्स्ट जेस आ जाएगी। जब तक आप अपने हाथों से कोड नहीं लिखोगे ना, और आपका उसमें एरर नहीं आएगा और आप एरर को नहीं ढूंढोगे, रिजोल्व नहीं करोगे, तब तक आपकी वो स्किल बेस्ट नहीं बन सकती। ठीक है, आप भाई वीडियो कितनी बार रिपीट कर देखते रहो, सिर्फ वीडियो आपको ये बताता है सिंटैक्स। बाकी जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता भाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या दिखाता है हमें। अब भाई ये दिखा रहा है कि जो रिएक्ट का कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या है भाई। तीन कॉन्सेप्ट है भाई रिएक्ट के, ठीक है। जो आप तीन कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर हैं तो आप रिएक्ट की ऐप बना सकते हो। वो कौन कौन से है भाई, एक तो है कंपोनेंट। कंपोनेंट आपको क्लियर आना चाहिए भाई, क्लियर कॉन्टेक्ट कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट कवर होना चाहिए कंपोनेंट का। एक आपका प्रॉप्स, प्रॉप्स क्या होती है हमारी, कैसे पास करते हैं, क्या वो चेंज हो सकती है, वो एक हमारा स्टेट। तीन चीज़ें हैं भाई बस मेन रिएक्ट में, और कुछ भी नहीं है। तीन चीज़ें आप पढ़ लो अच्छी तरह से, उसके बाद तो सब भाई करते करते अपने आप आ जाता है। आप रिएक्ट में प्रोजेक्ट में घुसोगे, कहीं हुक आपका होगा, कहीं एपीआई होगी, कहीं रिड्यूसर, स्टेट मैनेजमेंट, वो सब तो भाई बाद की बात है। रिएक्ट में एंट्री करने के लिए तीन चीज़ भाई ये मस्ट है। ठीक है भाई, अब उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, सोर्स वेयर यू कैन कंटिन्यू लर्निंग। भाई दोबारा दिखा रहा है कि आप कैसे कैसे लर्न कर सकते हो। अब भाई बिल्डिंग यूआई विद कंपोनेंट। अब भाई कंपोनेंट बना के कैसे आप एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार खड़ा कर सकते हो वो बता रहा है।
जैसे कि आपका लोगो है भाई, ठीक है, ये आपका एक मीडिया कंपोनेंट है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है, एक आपका इमेजेस आ रही है, ठीक है, एक आपकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, एक आपका ये बटन है। अभी जो मीडिया कंपोनेंट है ना, ये आपका तीन चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो रही है, एक इमेज, एक डिस्क्रिप्शन, एक आपका ये बटन। तो ये तीनों के तीनों अगर आप सेपरेट कहीं लिख रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो आप ये कहीं पर भी यूज कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि मान लो आपके सामने एक यूआई दे दिया गया है, एक डिजाइन पेश कर दिया गया कि बताओ जी आप इसमें क्या चीज़ है, कैसे कैसे बनाओगे, कैसे कैसे करोगे। तो वो चीज़ है भाई, ये दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है भाई, अब भाई ये बता रहा है कि भाई हम कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। चलिए भाई कंपोनेंट बना कर देखते हैं। एक कंपोनेंट क्या है बेसिकली भाई, सबसे पहले तो ये चीज़ है, कंपोनेंट कुछ नहीं है, कंपोनेंट सिर्फ एक फंक्शन है। उस फंक्शन के अंदर जो भी आप कोड राइट करते हो, ठीक है, वही आपका एज ए कंपोनेंट है। और उस फंक्शन के अंदर जो आपको वैल्यू चेंज करनी है, वो वैल्यू आपको एज ए आर्गूमेंट में मिलती है। और जो आर्गूमेंट में मिलती है उसको हम प्रोप्स कहते हैं। जैसे भाई सिंपल इसने बनाया है, यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया हेडर। अब भाई उसके बाद एक कंपोनेंट इज ए फंक्शन दैट रिटर्न यूआई एलिमेंट। बिल्कुल भाई, एक फंक्शन आपका, एक कंपोनेंट आपका फंक्शन है जो कि आपको यूआई रिटर्न करता है। यू कैन राइट JSX, जैसे कि ये भाई फंक्शन बनाता हूँ मैं एक हेडर नाम से, ठीक है। चलिए बनाते हैं यहाँ पे हम। ये लो भाई, मैंने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे, ये वाला मेरा रिटर्न। रिटर्न स्टेटमेंट मैंने क्या किया, यहाँ पे डाल देते हैं इसको हम, रोहित आजाद मलिक कर दिया भाई मैंने, ठीक है। आप बार बार बोलोगे अपना नाम क्यों लेकर आए भाई, मुझे अपने नाम से प्यार है इसलिए मैं नाम लेकर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये मैंने कर दिया ऊपर डिक्लेरेटिव, ठीक है। अब रिएक्ट डॉट रेंडर, ठीक है, अब ये रिएक्ट डॉट रेंडर आ गया मेरा यहाँ पे। अब ये जो यहाँ पे है भाई, यहाँ पे मेरे को ना हेडर कॉल करना है। क्या कॉल करना है, जो मैंने ये कंपोनेंट बनाया है वो कंपोनेंट मुझे यहाँ पे भाई कॉल करना है, ठीक है। ठीक है भाई, रेंडर कंपोनेंट डोम यू कैन पास इट द फर्स्ट आर्गूमेंट एज ए डॉक्यूमेंट डॉट रेंडर मेथड। जो आपका पहला आर्गूमेंट होगा उसमें आप पास करोगे, जैसे इसने यहाँ पे हेडर पास कर रखा है। मैंने हेडर पास कर दिया तो क्या होगा, चला कर देखें इसको, क्या ये काम करेगा। ब्राउज़र पे गए हम, पेज को रीलोड किया मैंने, ठीक है। अरे भाई क्या हो गया, कुछ एरर आ रही है, कुछ नेटवर्क में कुछ मेरे ख्याल से ना भाई, वो डिपेंडेंसीज जो है वो इंस्टॉल कर रहा हुआ है। डिपेंडेंसीज हाँ पेंडिंग है ना, देखो ने CDN के थ्रू लगाया था। तो कई बार होता है क्या है कि हमने लगा रखी है, कुछ टाइम ले लेता है लोड होने के लिए। दोबारा से एक बार हिट मारते हैं हम, हिट मैंने मारी है, लोडिंग जा रही है। बट इसमें ना यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की हुई है भाई। पता है क्या मिस्टेक की हुई है, जब तक ये लोड होता है मैं आपको बताता हूँ। बट वेट इज सेकेंड भाई, रुको रुको, इफ़ यू ट्राई रन दिस कोड अबो इन योर ब्राउजर यू विल बी गेट एन एरर। टू गेट दिस टू वर्क दे आर टू थिंग यू हैव टू डू। बिल्कुल भाई एरर आएगा, सॉरी वो तो फेल्ड हो गया भाई, ये ना एरर इसलिए नहीं आया। एरर नेम नॉट रिजोल्व, एरर नेम नॉट रिजोल्व, एरर नेम नॉट रिजोल्व। तो भाई बेसिकली ना CDN से इसको मिल नहीं रहा है, शायद मे भी हो सकता है कि भाई नेटवर्क की वजह से। जब मैं नेटवर्क में वाईफाई पे चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे हम चेंज हो गया मेरा नेटवर्क, आ गया भाई देखो, लोड हो गई मेरी सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो मेरे पास ना एरर आया है, वार्निंग ए फंक्शन आर नॉट ए वैलिड रिएक्ट चाइल्ड। दिस may happen if you return a component instead of the component from render. Do you maybe you means to call this function rather than the return it। तो भाई ये कह रहा है आपने जो फंक्शन किया ना भाई, वो आपका वैलिड नहीं है रिएक्ट चाइल्ड के हिसाब से। क्यों नहीं है भाई वैलिड, क्योंकि फर्स्ट आप भाई ये चीज़ ध्यान से पढ़ना, रिएक्ट कंपोनेंट शुड बी कैपिटलाइज टू डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम प्लेन HTML एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आप प्लेन HTML लिख रहे हो या उसमें डाल रहे हो तो भी आपका जो कंपोनेंट है वो आपका कैपिटलाइज होना चाहिए। और हमने यहाँ क्या कर रखा है, हेडर हमारा स्मॉल केस में है तो हम इसको कैपिटलाइज करेंगे। यानी कि जो हमारा कंपोनेंट होगा वो हमेशा आपका कैपिटलाइज होना चाहिए भाई, जो आप रेंडर करा रहे हो। सेव किया, बिल्कुल भाई ये भी ये कह रहा है कैपिटलाइज द रिएक्ट कंपोनेंट, कैपिटलाइज कर दिया हमने। अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है ये, सेकंड दो चीज़ें इसने बताई थी भाई यहाँ पे देखो, ठीक है। रिएक्ट कंपोनेंट शुड बी कैपिटलाइज,
प्लेन जावास्क्रिप्ट, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है कि ना ये डायरेक्ट नहीं होता है भाई इसके अंदर, ठीक है। रिएक्ट कंपोनेंट, सेकंड, यू यूज रिएक्ट कंपोनेंट द सेम वे डिड यूज रेगुलर HTML टैग विथ एंगल ब्रैकेट्स। भाई जो एंगल्स ब्रैकेट होते हैं ना, आप इसके साथ यूज़ करोगे कंपोनेंट, डायरेक्ट आप ऐसे कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। जो कंपोनेंट आपके होते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ब्रैकेट्स, जो आपके HTML के होते हैं। तो मैंने क्या किया, हेडर को उठा के, ये लो भाई, मैंने ये कंपोनेंट कॉल कर दिया, हेडर ऐसे कॉल होगा आपका। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और चेक करते हैं क्या ये मेरा परफेक्ट है। परफेक्ट है भाई, देखो चल गया ना आपका कोड, रोहित आज़ाद मलिक। और भाई शू फू, पता नहीं कहाँ जा रहा है यार ये चांद पे बैठ के रॉकेट पे, सच में यार, है ना भाई, पता नहीं कहाँ रॉकेट क्यों लगा दिया इसने भी यहाँ पे यार। चलो ठीक है भाई, जो भी है लगाने दो, हमें क्या है, हमें तो कोड से मतलब है। रोहित की मर्जी, कुछ भी लगाता रहे वो। तो भाई नेक्स्ट हमारा आता है नेस्टेड कंपोनेंट। अब ये तो आपका सिंपल कंपोनेंट हो गया भाई। ये उसके लिए है जिसको ना तो हल्की फुल्की रिएक्ट नहीं आती है या हल्की फुल्की आती है, थोड़ा सा ना एक ओवरव्यू हो जाता है हमारा कि हम नेक्स्ट जे सीख रहे हैं ना, तो हमें रिएक्ट करना थोड़ा सा ओवरव्यू चेक करना है कि भी ओवरव्यू मिल जाता है हमें, ताकि हमें दोबारा से रिपीटेशन नहीं करनी पड़ती। और हमारा ना जो पीछे वाला जो हमने कोड किया होता है वो एकदम से याद आ जाता है मेमोरी के लिए भाई, इसलिए मैं थोड़ा सा ये करवा रहा हूँ। नेस्टेड कंपोनेंट में हम कैसे बनाएंगे भाई, जैसे फंक्शन है मेरा होम है, मान लो मेरा एक होम फंक्शन और आ गया यहाँ पे, ठीक है। होम होम पेज आ गया। अब यहाँ मैंने रिटर्न में क्या करा दिया, लर्न कोडिंग विद भाई, क्या भाई, नेक्स्ट JS, नेक्स्ट JS है भाई, ठीक है, नेक्स्ट JS लर्न करता है, सिंपल है भाई, कुछ नहीं। अब ये यूज करना हो तो भाई मुझे होम पेज, तो कैसे यूज करेंगे, नेक्स्ट हेडर कंपोनेंट इनसाइड न्यू डी होम पेज। हाँ भाई बिल्कुल, होम पेज हमारा न्यू पेज है, ठीक है। अब क्या है ना भाई, मेरा जो होम पेज आ गया, जो हेडर आ गया, इस हेडर को भी मैं यूज कर लूँगा। कहाँ पर यूज कर लूँगा, यहाँ पर ही, जैसे यूज़ करें इसने, यहाँ पे देखो डिव के अंदर ही नेस्टेड हेडर एयर कंपोनेंट्स। तो अभी मैंने क्या किया, इसके साथ में ना इसको भी यूज कर लिया मैंने यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ कर दिया। बेसिकली मैं इसको रिटर्न को ना इसमें पास करवा देता हूँ भाई, ऐसे बिल्कुल ऐसे। और जो मेरा होम पेज है उसको मैं सिंपल तरीके से यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ भाई, बस सेव किया मैंने। ब्राउज़र पे देखते हैं, क्या पता भाई कोड गलत हो, एरर आए, चेक करते हैं भाई एक बार। पेज को रिलोड किया, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन भाई लोगों, मेरा कोड ये भी चल गया। लर्न कोडिंग विद भाई नेक्स्ट जेस। यहाँ भाई आप देखोगे कोई मैंने npx यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या किया है, रिएक्ट का CDN यूज किया है, ठीक है। और बेबल यूज कर लिया, JSX में यूज कर रहा हूँ, और सिंपल कंपोनेंट बना के वो मैं कॉल कर रहा हूँ एज ए डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। ये हमारा देखो हो गया, यहाँ मैंने हेडर बना लिया, और इस हेडर को मैंने यहाँ कॉल करा दिया, और इस होम पेज को मैंने यहाँ पे कॉल करा दिया भाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर आपको ये वाला, ठीक है भाई। अब देखो कंपोनेंट ट्री, कंपोनेंट ट्री कैसे हो गया कि भाई कंपोनेंट ट्री में कैसे क्या होता है हमारा, मान लो मेरा होम पेज है, ठीक है, मैंने एक होम पेज कंपोनेंट बनाया। अब उस कंपोनेंट में मैंने क्या किया, एक हेडर कंपोनेंट कॉल करा दिया, एक आर्टिकल करा दिया, एक फूटर करा दिया, ठीक है। अब जो भी हेडर है, हेडर के अंदर मेरा लोगो आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा, नेविगेशन आ जाएगी, और नेविगेशन के अंदर मेरा ट्री स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एज ए लिंक जाएगा। तो ये है भाई हमारा टॉप लेवल, जैसे कि होम पेज हमारा कैसे बनता है, और आर्टिकल एंड फूटर कंपोनेंट। तो बेसिकली यहाँ पे ना हमारा मेन कंपोनेंट जो रिएक्ट डॉट रेंडर है, यहाँ देखो रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, इसमें होम पेज का जो मैंने कंपोनेंट है वो कॉल किया, और इसके अंदर मेरे क्या होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे, हेडर, आर्टिकल, फुटर। भाई ये लोग आप बनाना, मैं बता रहा हूँ आपको। और हेडर के अंदर मेरा क्या होगा, लोगो, टाइटल, नेविगेशन। नेविगेशन में 3 मेरे लिंक हो गए, ये आपको बनाना है। अब भाई उसके बाद हमारा कहता है ये यहाँ पे, ये रहा, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे देखो, ठीक है। हाउ वुड यू नेस्ट ए हेडर कंपोनेंट इनसाइड ए लेआउट कंपोनेंट इन रिएक्ट। भाई ये कहता है कि मान लो ना आपका एक लेआउट कंपोनेंट है, आपने ना उसमें हेडर कॉल करना है, तो आप कैसे कॉल करोगे, ऐसे कॉल करोगे लेआउट, अरे भाई हेडर। भाई मुझे ना इस पर डाउट है आंसर पे ना, या आप ऐसे यूज करोगे, लेआउट लिखा, लेआउट के अंदर आपने हेडर कॉल करा दिया, और लेआउट का आपने बाद में बंद करा दिया। हाँ मुझे इस पर भी डाउट है। अब ऑप्शन आता है सी, लेआउट के अंदर हेडर, हेडर के अंदर हेडर, हेडर के बाद लेआउट मेरा,
नहीं यार, ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे ऊपर अभी हमने पढ़ा ना भाई कि भी कैमल केस होना चाहिए, यहाँ पे कैमल केस नहीं है देखो। और हमारा ऐसे कॉल ही नहीं होगा, मतलब ये करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे कैमल केस यूज़ नहीं है। अब भाई बी आता है। भाई बी आपका क्या है? सिंगल है। सिंगल के अंदर आपके मल्टीपल कॉल हो सकते हैं, एज ए सिबलिंग में कॉल नहीं हो सकते। जैसे आपका पहला ना ये, इस तरीके से तो आपका कॉल ही नहीं हो सकता है, ये रॉन्ग है। पहला तो रॉन्ग हो गया। और सी हमारा वैसे रॉन्ग है क्योंकि ये स्मॉल केस यूज किया हुआ है। बचता है बी। बी हमारा ठीक क्यों हो सकता है? क्योंकि लेआउट है, लेआउट के बीच में हेडर हमने कॉल किया हुआ है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, और ये कैमल केस में यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन मुझे अच्छा लग रहा है। सबमिट करके देखते हैं भाई मैं गलत हूँ या ठीक हूँ। भाई गलत भी हो सकता हूँ यार, ऐसा कुछ बात नहीं है, इंसान से ही गलती होती है। अरे वाह भाई, मुबारक हो यार, मैं फिर से ठीक हूँ। ठीक जवाब दे दिया भाई मैंने। चलो भाई अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट ये क्या दिखा रहा है आपको, डिस्प्लेइंग द डेटा विद प्रॉप्स। ठीक है। अब आपको ना प्रॉप्स हम कैसे पास करते हैं वो बता रहा है। जैसे मान लो दो हेडर हैं, पास करा दिए, प्रॉप्स है, इमेज है, जैसे इमेज का प्राइमरी आ गया, बटन सेकेंडरी आ गया, बटन आ गया, डिसेबल आ गया, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। चलिए हम ये चीज़ें ना एक बार पास करा कर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हैं, मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ भाई। ठीक है। फंक्शन क्या? बटन, सॉरी, कंपोनेंट्स। ठीक है। और मैंने यहाँ क्या कर दिया, रिटर्न लिखा, RETURN, रिटर्न। ठीक है। और रिटर्न में क्या कहूँगा मैं, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, एक आर्गुमेंट मिलेगा। क्या भाई? मुझे यहाँ मिलेगा टाइप। ठीक है। अब जो टाइप होगा, मैंने क्या किया, रिटर्न में करा दिया मैंने बटन, BUTTON, बटन। और भाई बटन के बाद मैंने एक बटन यहाँ पे कॉल, इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है। और यहाँ मैंने इसको जो टाइप मिलेगा यो मैंने यहाँ पे पास करा दिया। और जो बटन है, बटन को मैंने क्या किया, लर्न कोडिंग विद भाई की जगह मैंने एक BR टैग लगाया। देखो मैं जावास्क्रिप्ट में HTML लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने JSX यूज कर रहा हूँ भाई। ठीक है। बटन। और यहाँ मैंने क्या किया, किस में पास कराना, मुझे एज ए टाइप में पास कराना है। इक्वल टू, क्या पास कराना भाई टाइप में, मैंने टाइप में पास करा दिया फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट भाई। ठीक है। अब देखो मैंने इसमें आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे। क्या? सबसे पहले तो आप ये बताओ क्या मेरा ये कोड रन होगा? ठीक है। फर्स्ट टू, बस भाई। अरे सॉरी भाई, मैं ना इसमें पास कराना था मुझे भाई, बटन, BUTTON, बटन। और भाई जो ये टाइप है फर्स्ट है, अच्छा मैं कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ भाई यहाँ पे, सॉरी यार मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ पे टाइप आएगा मेरा। ठीक है। मैंने टाइप 2 पास करा दिया, सेव किया मैंने इसको। ब्राउज़र पे चलते हैं एक बार हम, पेज को मैंने रीलोड किया। देखो टाइप टाइप आ रहा है लिखा हुआ, गलत है ना? टाइप टाइप आ रहा है। टाइप क्यों आ रहा है? क्योंकि डायरेक्ट टाइप इसको एज ए ले रहा है यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे कॉल कराना पड़ेगा। देखें, ओए होए, एरर आ गई भाई। की वैलिड टाइप, यू डू यू वांट टू द रेंडर ए कलेक्शन। अच्छा तो भाई ये ना यहाँ पे क्या मांग रहा है, की मांग रहा है। रुको एक मिनट, पहले हम कंसोल प्रिंट कराते हैं। कंसोल, जब भी आपको कुछ नहीं पता चले कि भी मेरे साथ ये घटना क्यों घट रही है, और भाई कि ये ऐसे एरर क्यों आया, तो मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे चेक करा सकते हो एज ए कंसोल लॉग के थ्रू, जैसे अभी मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले पेज को रिलोड किया, देखो क्या मिला मेरे को यहाँ पे, टाइप में क्या मिला, टाइप मिला मुझे। टाइप इक्वल टू टाइप, यानी कि यह मेरा एज ए प्रॉप्स आ रहा है। ये टाइप क्या है? प्रॉप्स है, PROP। आप इसको टाइप भी नाम लिख सकते हो, प्रॉप्स भी लिख सकते हो। तो यानी कि प्रॉप्स डॉट टाइप जाएगा मेरा, प्रॉप्स डॉट टाइप। चेक करें अब, पता चल गया ना 1 मिनट में। देखो आ गया ना, टाइप मेरा फर्स्ट आ गया एंड टाइप फर्स्ट टू आ गया। और यहाँ देखोगे आप, मेरा जो बटन है फर्स्ट आ गया एंड फर्स्ट टू आ गया। अगर मैं यहाँ बटन में कहें एक पास करूँ क्या भाई, रोहित, और यहाँ मैंने पास कर दिया आज़ाद। ठीक है भाई। और मैंने एक बटन और पास करा दिया मलिक नाम से। यार आप फिर बोलोगे यार हमेशा अपना नाम लिखता रहता है ये। भाई अपने आप से प्यार होना ही बहुत अच्छी बात है। चलो भाई देखो, ठीक है, बटन मैंने बना दिया यहाँ पे, रोहित आज़ाद मलिक। तो ये मेरे कंपोनेंट कॉल हो गए एज ए प्रॉप्स के थ्रू। अगर मैं कंसोल सॉरी इसमें देखूँ तो देखो H1 आ गया मेरा, BR टैग आ गया, बटन रोहित, बटन आज़ाद, बटन मलिक।
सेम वही भाई, इसने भी यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है कि आप प्राइमरी बटन बना सकते हो, सेकेंडरी और डिसेबल पास करके एज ए प्रॉप्स के थ्रू। ठीक है, सेम जैसे इसने टाइटल पास करा दिया, लव रिएक्ट टाइटल। ठीक है भाई, चलो ये भी हम पास करा देते हैं यार, अब की बार बहुत हो गया। लव रिएक्ट लव नेक्स्ट, ठीक है भाई, और लव एंड नोड जेएस कर लेते हैं। ठीक है भाई, रिएक्ट लव नाउ लव। अब देखते हैं भाई क्या आता है, देखो आ गया कितना अच्छा मस्त आ गया भाई, देखो रिएक्ट लव नेक्स्ट लव नोड लव, कितना मस्त आ रहा है देखो, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब भाई नेक्स्ट देखते हैं हम क्या दिखा रहा है। हाँ भी ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया एज ए फर्स्ट फंक्शन। हाँ फंक्शन मैंने बता ही दिया सारा अभी आपको, कैसे कैसे मिलता है, कैसे हमें प्रॉप्स मिलती है। कंसोल डॉट रिएक्ट भी इसने करा लिया। ठीक है भाई, सब कुछ आ गया यूजिंग जे एस एक्स के थ्रू। अब भाई जे एस एक्स क्या है, करली ब्रैकेट्स, जो मैंने ये यूज़ किया देखो यहाँ पे करली ब्रैकेट्स दिखा रहा है, यूजिंग वेरिएबल इन द जे एस एक्स। जो आपका वेरिएबल है ना भाई, जैसे मैंने यहाँ पे देखो बटन था, बटन पे प्रॉप्स आया, ठीक है, और प्रॉप्स डॉट टाइप में बटन है, तो वो प्रॉप्स डॉट टाइप में अगर मुझे कोई वेरिएबल कॉल करना हो, तो भाई मेरा ना यहाँ पे ये जो देखो ऑब्जेक्ट्स के अंदर कॉल किया मैंने लगा के, ये जे एस एक्स है। अगर आप जे एस एक्स के अंदर कोई भी वेरिएबल एक्सेस करना चाहते हो, उसकी वैल्यू को देखना चाहते हो, तो आप ऐसे टाइप करोगे प्रॉप्स डॉट टाइप। ये है भाई जे एस एक्स की फंक्शनैलिटी। जैसे एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इनटू डॉट नोटेशन, बिल्कुल भाई मैंने डॉट लगाया है, प्रॉप्स डॉट टाइटल, प्रॉप्स डॉट मैंने वो किया है। और भी सिंपल हमारा टेम्पलेट लिटरेचर क्या कहता है, कैसे यूज़ करते हैं हम, ऐसे यूज़ करते हैं। देखो अगर मुझे टेम्पलेट लिटरेचर यूज़ करना हो तो मैंने क्या किया, इसको हटाया भाई। ठीक है, मैंने क्या किया, कूल टाइटल क्या है मेरा, टाइटल यहाँ पे प्रॉप्स डॉट टाइप जाएगा, यानी कि मैंने कूल यहाँ पे डाल दिया है एक हार्ड कोड वर्ड से। ये मैंने बैक टिक्स यूज कर लिया है यहाँ पे किसके अंदर, ऑब्जेक्ट ब्रैकेट्स के अंदर। और उसके अंदर अगर बैकटिक्स के अंदर मुझे कोई अगर वेरिएबल एक्सेस करना है जे एस एक्स का, तो मैं डॉलर ऑब्जेक्ट का ब्रैकेट्स और भी ऑब्जेक्ट्स का ऐसे यूज करूँगा भाई मैं। बैकटिक्स के अंदर अगर मुझे जे एस एक्स में कोई वेरिएबल एक्सेस करना होगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। रिटर्न वैल्यू ऑफ ए टाइटल, हाँ भी हम ऐसे रिटर्न भी करा सकते हैं, डिफ़ॉल्ट भी करा सकते हैं कि भी मान लो ये तो चीज़ आ गया। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे कंडीशन दिखा रखा है, अगर आपने पैरामीटर पास किया है तो आपका टाइटल आ जाए, नहीं तो भाई डिफ़ॉल्ट टाइटल चला जाए। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें हैं। हेडर है भाई, टाइटल है, पास कर दिया। और भाई टर्नरी ऑपरेटर, चलो पहले ना ये करते हैं भाई, ई फैल्स देखो, ई फैल्स कंडीशन दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आपको। मुझे मिल गया प्रॉप्स यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे ना एक कंडीशन लगा देता हूँ भाई, इफ़ की। क्या कंडीशन कि अगर प्रॉप्स डॉट टाइप है, और मैं एक चेक और लगा देता हूँ यहाँ पे कि प्रॉप्स भी हो एंड प्रॉप्स डॉट टाइप हो, एंड भाई प्रॉप्स डॉट टाइप एंड नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक भी नहीं होना चाहिए, तो मेरा क्या हो, मेरा रिटर्न ये चला जाए, ये वाला। और नहीं तो भाई क्या हो, मेरा मेरा रिटर्न चला जाए सिंपल। और भाई मैं क्या करता हूँ, कूल भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, और भाई यहाँ मैंने क्या कर दिया, कूल डिफ़ॉल्ट, बस भाई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक मैंने बटन और कॉल किया, और जिसमें मैंने क्या किया भाई, कोई पैरामीटर पास नहीं किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं ब्राउज़र पे, देखते हैं। देखो आ गया ना कूल डिफ़ॉल्ट मेरा, ये चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पे ये। अब भाई रिटर्न ए वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। अब नेक्स्ट मेरा आता है टर्नरी ऑपरेटर। तो अभी टर्नरी ऑपरेटर क्या है आपका, जो इफ एल्स आपने यूज किया ना, उसको सिंगल लाइन में यूज करने के लिए। कैसे, ये वाला कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर में, वो करके मैं दिखाता हूँ। देखो टर्नरी ऑपरेटर भाई सीखना बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, मैंने क्या किया, देखते जाओ आप। रिटर्न किया मैंने, क्या किया रिटर्न, अगर ये है क्वेश्चन मार्क लगाया, अगर ये मेरी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो क्या जाए, तो भी मैं चाहता हूँ मेरा ये जाए। ठीक है, और अगर फॉल्स होती है तो मेरा भाई क्या जाए, ये वाली मेरी स्टेटमेंट जाए। कॉपी किया मैंने, और भी मैंने इसको ये करा दिया यहाँ पे, और इफ़ कंडीशन को मैंने यहाँ पे भाई ये, और इसको भी मैंने यहाँ पे ये हटा दिया। सिंपल तरीका किया मैंने अपना। ब्राउज़र पे जाता हूँ, देखता हूँ क्या मेरा कोड चल रहा है, कुछ एरर तो नहीं आया। देखो परफेक्ट कोड चल रहा है मेरा, कोई एरर नहीं है कंसोल में। देखो भाई, ठीक है, कूल रिएक्ट, कूल नेक्स्ट, कूल नोड, कूल डिफ़ॉल्ट।
तो देखो यहाँ पे आपका टर्नरी ऑपरेटर भी कवर हो गया है। सिंपल है भाई, देखा आपने टर्नरी ऑपरेटर कितना अच्छा काम करता है। सेम भाई वही है, टाइटल है, लिटरेचर आ गया। तो भाई ये आपका एरे है, अगर एरे के अंदर ये पास करेगा तो कैसे कैसे जाएगा भाई, सॉरी पास करेगा नहीं, पास करोगे तो कैसे जाएगा। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। तो मैप लगा सकते हैं हम, मैप के थ्रू कर सकते हैं, मैप आपको आता ही होगा, मैप के थ्रू आप कर लोगे। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें देखो, सारा इसने मैप के थ्रू भी कर दिया है। और की हमारा एग्जैक्ट कर दिया, जैसे कि देखो भाई मैं बताता हूँ तुम्हें यार, ये की का कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ भाई, तो ना आपकी ना रिएक्ट ऑलमोस्ट ना यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर आपको रिएक्ट नहीं आती होगी तो। कॉन्स्ट मेरा गया टेक्स्ट एरे ले लेता हूँ मैं यहाँ पे भाई, ठीक है, ब्लैंक कर दिया। अब मुझे यहाँ पे कॉन्स्ट टेक्स्ट एरे में क्या क्या पास कराना है कि भी मेरा ना, एक तो मेरा रिएक्ट लव आ जाए, ठीक है, कंट्रोल एक्स करो, और भी रिएक्ट लव क्या करना है, स्ट्रिंग में पास करना है मुझे। और भाई यहाँ जाएगा एक मेरा, भाई यहाँ जाएगा, क्या जाएगा मेरा यहाँ पे नेक्स्ट लव, क्योंकि ना देखो यहाँ पे ना मेरा कंपोनेंट रिपीट हो रहा है। अब अगर मुझे रिपीट नहीं करना है, कोई अच्छा यूज करना है मतलब कि सिंटैक्स टाइप में, तो हम कैसे यूज करेंगे, टेक्स्ट एरे मैंने लिया यहाँ से, और मेरा जो बटन है ना मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, मैंने ब्रैकेट यूज करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे JSX यूज करने जा रहा हूँ। टेक्स्ट एरे डॉट मैप, जो कि मैप आपका बाय डिफ़ॉल्ट कॉल बैक फंक्शंस होता है, एरे का प्रोटोटाइप है भाई ये हमेशा एरे पे काम करता है। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, आइटम ले लिया और एक मैंने इंडेक्स ले लिया, इंडेक्स जो कि हमारा 0 से शुरू होता है, और भी मैंने यहाँ पे रिटर्न करा लिया। क्या रिटर्न कराया भाई, मेरा कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, बटन। अब मैंने क्या किया, बटन को करा दिया यहाँ पे, और भी एक मैंने यहाँ पे की डाल दी, की मैंने डाल दी इंडेक्स, जो कि आपकी यूनिक होती है, जो वर्चुअल डोम को अपडेट करने के काम आती है, ताकि कल को कुछ अपडेट होता तो उसे पता चल जाए कि मुझे स्पेसिफिकली इसमें अपडेट करना है। अब नेक्स्ट मेरा क्या है भाई, आइटम में क्या है, मेरा प्रॉपर आइटम ही जाएगा ये, क्योंकि एरे है तो भी मुझे ये किस में पास करना है, प्रॉप्स डॉट टाइप में, यानी कि मेरा टाइप में जाएगा ये। तो मैंने क्या किया, टाइप के अंदर आइटम, क्योंकि मैं JSX में वेरिएबल यूज कर रहा हूँ भाई देखो, इसलिए मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ डायनेमिकली। सेव किया मैंने इसको, ब्राउज़र पे जाते हैं, देखते हैं क्या हमारा काम कर रहा है। बिल्कुल काम कर रहा है, देखो भाई, देखो काम कर रहा है ना मेरा पूरा प्रॉपर तरीके से मैप के थ्रू। तो ये है भाई बेसिकली मैप का फीचर। तो भाई मैप भी आपका क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब की भी आपका क्लियर हो गया, की बेसिकली क्या है देखो, या ना, यू कैन यूज़ द नेम ऑफ नाउ सिंस करंटली यूनिक बट इज रिकमेंडेड टू यूज समथिंग गारंटेड टू बी यूनिक लाइक एन आइटम ID. If you run this code, React will give you warning about a missing key props. This is because React needs something to unique identify item in an array. So it's now which element to update the in the DOM. अगर मैं की डिफाइन नहीं करता हूँ तो भाई आपकी ना कंसोल में एरर आएगी, एप्लीकेशन आपकी चलेगी, बंद नहीं होएगी। दिखाता हूँ देखो मैं आगे ना, वार्निंग, ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की प्रॉप्स। तो मैंने यहाँ पे यूनिक लगा दी, यूनिक क्या है, मेरा इंडेक्स है 0 1 2 3 आ रहा है। तो यहाँ पे आप यूनिक क्या लगा सकते हो, जो आपका डेटा आ रहा है उसकी ID प्रिंट करा के लगा सकते हो डायरेक्टली, आपकी एरर गोन होगी। तो ये सारी चीज़ें थी भाई देखो। अब ये पूछ रहा है व्हाट आर द प्रॉप्स यूज फॉर इन रिएक्ट। प्रॉप्स आपका रिएक्ट में कहाँ यूज होता है, कैसे क्या यूज होता है भाई, ठीक है। व्हाट्स आर, व्हाट मैंने क्या, प्रॉप्स भाई यूज फॉर इन रिएक्ट, किस पर्पज से यूज होता है भाई, राइटिंग CSS रूल, राइटिंग CSS लिखता है क्या भाई प्रॉप्स, यार कहाँ डाउट है मुझे इस पर ना। पासिंग इन्फॉर्मेशन टू द कंपोनेंट, कि भी आप इन्फॉर्मेशन पास करता है दूसरे कंपोनेंट के लिए। एडिंग एट्रीब्यूट टू द HTML एलिमेंट, भाई मुझे बी आंसर लग रहा है यार, बी ट्राई करते हैं एक बार। आपको क्या लग रहा है आप बताओ कमेंट में। सबमिट किया मैंने, गुड जॉब, क्या बात है भाई, ये क्वेश्चन और ठीक हो गया मेरा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं भाई हम, 8 हमारा आ गया। इसमें क्या है, एडिंग इंटरेक्टिविटी विथ स्टेट। तो भाई ये हमारा स्टेट आ गया, जैसे हमने मैप था, नेम था, लाइक करवाया, बटन आ गया हमारा, लाइक हो गया, लिस्टिंग टू द इवेंट। अब भाई लिस्टिंग जो इवेंट है ऑन क्लिक, अब वो अगर हमें क्या कहते हैं, मुझे कोई बटन पे इवेंट लगाना है, लिसन करना है, तो हम कैसे यूज करेंगे। तो वो भी हमारा भाई, जितने भी हमारे डोम एलिमेंट जाते हैं ना इवेंट्स, वो हमेशा हमें कैमल केस होते हैं। जैसे ऑन हो गया, सी हमारा कैप्स में हो गया, ठीक है, बटन के साथ लाइक। हैंडलिंग इवेंट, इवेंट हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, चलो वो भी आपको बता देते हैं हम यहाँ पे।
ये कंपोनेंट्स के अंदर लगा रखे हैं इवेंट्स, हम कंपोनेंट्स के अंदर चलते हैं। बटन्स आ गया मेरा यहाँ पे। हाँ भाई, बटन्स के अंदर ये बटन गया, इसके अंदर मैंने क्या करा दिया, एक इवेंट लगा दिया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर मैंने क्या किया, हैंडल क्लिक, एक फंक्शन मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब भाई ये फंक्शन क्या करेगा मेरा, मैंने एक फंक्शन बनाया, देखो ये फंक्शन हैंडल क्लिक कंसोल डॉट लॉग में करा रहा है। ये कंसोल डॉट लॉग में क्या करा रहा है भाई, ये मैं कर देता हूँ क्या भाई, यस यू क्लिक टू बटन, बस भाई ठीक है। हैंडल क्लिक ये ना भाई, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से हम। बटन डॉट ऑन क्लिक में हमारा हैंडल क्लिक, यस हैंडल क्लिक हो गया हमारा। ब्राउज़र पे चलते हैं, पेज को रीलोड करते हैं, कंसोल देखो मेरा ब्लैंक है। कूल रिएक्ट, यस देखो भाई 3 बार कॉल हो गया, ठीक है। ये हमारा बटन इवेंट है, बस हैंडल क्लिक है, ऑन इवेंट ट्रिगर फायर होगा जब भी आप क्लिक करोगे। अब जैसे टूगल बटन होता है ना हमारा, हाँ भाई टूगल हो गया, एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, वो सारी चीज़ें। ये भाई यहाँ पे ना स्टेट आ गया है, यहाँ पे यूज स्टेट वगैरह आप स्टेट यूज कर सकते हो कि भाई यूज स्टेट क्या होता है बेसिकली ना, हुक हुक यूज कर रखा है यहाँ पे, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट। रिएक्ट स्टेट आपकी लाइक है, सेट लाइक है, डिसलाइक है, आप ऐसे यूज कर सकते हो भाई होम पेज कंपोनेंट के अंदर। तो आप इसकी वैल्यूज़ है उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है भाई। कैसे, जैसे मेरा होम कंपोनेंट है, ठीक है, ये ना एज ए डेटा पास होएगा मेरा। बाय डिफ़ॉल्ट मेरी 0 वैल्यू आ गई यहाँ पे, ऑन क्लिक पे लाइक्स है और लाइक्स से मेरा इंक्रीज बटन बढ़ता रहेगा। कैसे, जैसे कि मैं देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइक एंड सेट लाइक कर लेते हैं पहले यूज। कहाँ, मेरा होम कंपोनेंट, क्योंकि ये मेरा होम कंपोनेंट में जाएगा भाई, होम पेज के अंदर यहाँ पर, ठीक है। रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, रिएक्ट ऑलरेडी मैंने सीडीएन के थ्रू कॉल करा रखी है यहाँ पे। अब इसके अंदर एक मेरा फंक्शन था हैंडल क्लिक, तो वो जो हैंडल क्लिक फंक्शन था ना, वो मैं क्या करता हूँ उठा के, जैसे इसने रखा ना यहाँ पे फंक्शंस भाई, तो मैं ये फंक्शन मेरा यहाँ पे जाएगा, क्योंकि मैं यहीं से ट्रिगर करूँगा इसको। और इस फंक्शन में क्या होगा, मेरा सेट लाइक्स होगा। सेट लाइक्स बेसिकली क्या करता है ना भाई आपका, देखो मैं दिखाता हूँ। लाइक्स का बेसिकली सेट लाइक्स ये करता है कि आपने देखो यहाँ पे ना 2 चीज़ लिए, एक तो लाइक्स लिए, एक सेट लाइक्स। लाइक्स बेसिकली क्या है आपका, बाय डिफ़ॉल्ट 0 है यहाँ पे, यूज स्टेट हमने यूज की है। और सेट लाइक्स क्या होगा, जब भी मैं हैंडल क्लिक पर मेरा कोई इवेंट पे क्लिक करेगा तो ना एक मेरा प्लस चलता रहेगा, लाइक 0 है 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये जो हैंडल क्लिक है ये मुझे पास करना है, मैं कैसे पास करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, ये जो बटन है जो देखो जो मैं रिटर्न हो रहा है यहाँ पे मैं पास करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ऑन क्लिक जो बटन है ना, यहाँ पे पास किया हुआ है, यहाँ पे ऑन क्लिक मैंने क्या किया, इसी बटन पे ऑन क्लिक पास कर दिया हैंडल क्लिक। अब ये जो हैंडल क्लिक है मुझे ऑन क्लिक में मिल जाएगा। ऑन क्लिक में हैंडल का फंक्शन कहाँ पे, ये मेरा बटन में प्रॉप्स में, तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरा बटन पे, कहाँ गया जो हैंडल क्लिक है, ऑन क्लिक गया ना मेरा इसके अंदर। देखो अगर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे ना, इसको पहले हटा देते हैं, बस सेव किया मैंने, ऐसे भाई डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, मेरा ना हैंडल क्लिक इज़ नॉट डिफाइन, ये मेरा जो हैंडल क्लिक है मिल नहीं रहा इसको। चलो अभी ना इसके लिए हम यहाँ पे ब्लैंक कर देते हैं, बस ठीक है भाई इतना ही। पेज को रीलोड किया, ऑन क्लिक को हटा देते हैं, मुझे ऑन क्लिक अभी यहाँ पे नहीं चाहिए। पेज रीलोड किया भाई, देखो ऑन क्लिक मुझे फंक्शन मिल गया एज ए प्रॉप्स के थ्रू। क्या मिला भाई, देखो प्रॉप्स के थ्रू मिल गया ना ऑन क्लिक, और मैं इसे स्टेट को अपडेट कराऊंगा अपनी। एक टाइप मिल रहा है, एक ऑन क्लिक मिल रहा है। तो ये जो मेरा ऑन क्लिक है ना, कौन सा भाई मेरा ये ऑन क्लिक ये वाला है। मैं ऑन क्लिक की जगह में क्या है ना, मैं कर देता हूँ भाई हैंडल क्लिक क्लिक फंक्शन TION, सेव करूँगा तो मुझे क्लिक फंक्शन में मिलेगा। ये आ गया ना क्लिक फंक्शन। अब ये जो क्लिक फंक्शन है ये मुझे यहाँ पे एज ए प्रॉप्स के थ्रू मिल रहा है। तो मेरा जो ये बटन है कहाँ गया, ये वाला बटन ऑन क्लिक में कहाँ जाएगा भाई, बैक टेक्स्ट, इस पर अगर क्लिक करता है तो भाई मेरा फंक्शन ये कॉल हो जाए, बस मुझे इतना करना है, ठीक है। क्लिक किया, क्या हो रहा है, क्लिक फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा क्लिक फंक्शन आ गया ना अभी, डायरेक्ट प्रॉप डॉट्स जाएगा, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे भाई, प्रॉप्स डॉट क्लिक फंक्शन मुझे यहाँ से मिल जाएगा। रिलोड किया, मेरा चल रहा है।
अब मुझे क्या पता मेरा चल रहा है भाई। अब एक काम करते हैं ना हम, हैं जो हमारे लाइक्स है, इस लाइक्स को हम प्रिंट करा लेते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं, सिंपल। कितना मेरा भाई? 0 है। मैंने क्लिक किया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, देखो बढ़ रहा है ना। ये आपकी स्टेट अपडेट होगी, देखो। हम प्रॉप्स के थ्रू डेटा मैंने पास कर दिया, वहाँ से मैंने इवेंट ले लिया, और इवेंट लेने के बाद अपनी मैंने स्टेट को अपडेट करा दिया। ये चीज़ आगे देखो भाई, यहाँ पे इसकी सेम चीज़ यहाँ पे यही कर रहा है, मैनेज स्टेट कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉप्स एंड स्टेट। ठीक है भाई, डिफरेंट क्या भाई दोनों में? आपने अभी एग्जाम्पल देखा, आप एग्जाम्पल से बताओ। प्रॉप्स इज रीड ओनली इन्फॉर्मेशन दैट पास टू कंपोनेंट, ठीक है भाई, करेक्ट है। स्टेट इज इंफॉर्मेशन दैट कैन चेंज ओवर टाइम, यूजुअली ट्रिगर बाय द यूजर इंटरेक्शन। जब भी कोई यूजर कहीं पर भी क्लिक करेगा तो वो स्टेट को चेंज कर सकता है, बट प्रोप जो वो रीड ओनली है, प्रोप्स आपका। ठीक है भाई, पहला आंसर ये कहता है। दूसरा क्या कहता है? प्रोप्स आर यूज टू डिफाइन द कंपोनेंट बिहेवियर, स्टेट इट यूज टू द स्टाइल कंपोनेंट। नहीं यार, ये तो गलत आंसर है। अभी तो स्टाइल थोड़ा ना डिफाइन करता है हमारी स्टेट। प्रोप्स कंटेंट टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन अबाउट ए कंपोनेंट, स्टेट कंटेंट रीड ओनली इन्फॉर्मेशन। ना भाई, मुझे तो यही आंसर ठीक लग रहा है यार, आप लोग बताओ क्या लगेगा। कर दूँ भाई क्लिक? सबमिट कर दिया मैंने, गुड जॉब, क्या बात है भाई, सारे आंसर ठीक होते जा रहे हैं आज तो मेरे। कितने हो गए भाई? 8 हो गए। ठीक है, अब हमारा 9th का आता है अभी लास्ट काम, ये कवर करते हैं अभी, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है तो ये देखने में भी मज़ा नहीं आता है। आज के लिए इतना हो जाता भाई। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, हाउ टू कंटिन्यू लर्निंग रिएक्ट। ये तो भाई सिंपल और बेसिक चीज़ें थी जो अभी तक मैंने आपको बताई, कि भाई स्टेट हम कैसे मैनेज करते हैं, प्रोप्स हम कैसे पास करते हैं, कंपोनेंट हम कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट भाई, आपको अगर और भी एडवांस रिएक्ट लर्निंग करनी है तो आपको भाई और मोर जो कॉन्फ्लिक्ट है, और जो भी आपके क्या कहते हैं भाई फंक्शंस हैं, वो आपको यूज करने पड़ेंगे। जैसे कि हाउ रिएक्ट हैंडल रेंडर, हाउ टू यूज रैप। यूज रैप आपका हुक्स है भाई, हुक्स कैसे काम करता है। हाउ टू मैनेज स्टेट, बाई स्टेट को आप कैसे मैनेज करोगे। हाउ टू यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई फॉर डिप्लॉय नेस्टेड डेटा। ठीक है भाई, हाउ टू यूज रिएक्ट एपीआई हुक सच एज यूज इफेक्ट आ गया भाई। भाई ये सारे जो इसने पॉइंट दे रखे हैं ना, इन सब पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ भाई, तो इसलिए भाई मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको एक कवर करनी है तो आप मेरी रिएक्ट बेसिक टू एडवांस लेवल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और आप रीड कर सकते हो भाई वहाँ से सारा सब कुछ। तो आपको ना सारा चीज़ें मिल जाएगा वहाँ पे रिएक्ट के थ्रू। अब भाई रिएक्ट रिसोर्स है, रिएक्ट रिसोर्स भाई कहाँ आपको मिलेंगे? तो ये कह रहा है भाई इसके काफ़ी सारे रिसोर्स हैं, वीडियो आपको मिल जाएंगी, आर्टिकल मिल जाएंगी, आपको काफ़ी डेवलपर हेल्प करने के लिए मिल जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। ठीक है भाई, लर्निंग रिएक्ट है भाई, बेस्ट वे टू लर्न टू बिल्ड बाई, यू कैन अडोप्ट रिएक्ट यूजिंग स्क्रिप्ट बाई स्क्रिप्ट, अब जैसे हमने यूज करी है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्या आता है भाई, फ्रॉम रिएक्ट टू नेक्स्ट जेएस। वाइल रिएक्ट एक्सकल बिल्डिंग यू आई, इट्स जस्ट टेक सम वर्क टू इंडिपेंडेंटली बिल्ड द यू आई इन टू ए फुल्ली फंक्शनैलिटी स्केबल application. The good news is the Next.js handle much of the setup and configuration and has additional feature to help you build React application. Next will be manage the example React to the next, discuss our next work and the intro to the some web development concept to help you learn more advanced Next.js feature. तो भाई ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है हमारे लिए, ये हमने कवर ही कर लिया है। अबाउट नेक्स्ट कर लिया है, फ्रॉम जावास्क्रिप्ट टू द रिएक्ट। जावास्क्रिप्ट से हम रिएक्ट में कैसे हमने ट्रांसफ़र किया वो कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रॉम रिएक्ट टू द नेक्स्ट जेएस एंड हाउ नेक्स्ट जेएस वर्क, ये सब देखेंगे। ओके भाई, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो देखी। आपको अच्छी लगी और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना भाई मैंने इसमें क्या मिस्टेक करी है, ठीक है, ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। मैं मानता हूँ भाई मैं बेस्ट नहीं हूँ, मुझे कहना कि मैंने मिस्टेक करी है, मुझे पता है, तो आप लोग बताना मुझे। ओके भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट में, और यहीं से स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।